दोस्तों हमारा 20 फरवरी को कक्षा 11वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही आपको 2 अंकी वाले एक ही वीडियो में, 3 अंकी वाले एक ही वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ। आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, क्लास 11 जियोग्राफी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में 4 नंबर वाले कवर कर दूंगा। वस्तुनिष्ठ पर मैप रह जाता है। तो वस्तुनिष्ठ बता दूंगा, मैप के लिए कहेंगे तो मैप भी आपको तैयार करा दूंगा। जितने क्वेश्चन बताऊं अच्छे से आपको तैयार करते जाना है। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणकों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत सीख लीजिएगा। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत सीख लेना है। अभी ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, चाहे कोई भी अभी जितने क्वेश्चन बताऊंगा 4 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। तो जब आप किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा तभी बता पाएंगे जब उसको आप अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में आपने समझा होगा, तो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख पाएंगे। तो टॉपिक को आपको समझने का प्रयास करना है। रटेंगे तो लॉन्ग रहता है, एक ही क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे इसमें। तो आपको टॉपिक जो मैं बताते जा रहा हूँ वो सब आपको सीख लेना, समझ लेना है। अब जैसे इसी को आपको सीखना है, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, यूट्यूब पर सर्च करिए वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। और किसी वीडियो से आप इसको समझने का प्रयास करिए, फिर आपको इसे तैयार कर लेना है। ये तरीका अपनाते तो आप आसानी से जो सिलेक्टेड टॉपिक होंगे उन्हें आप सीख देंगे और आपसे बन जाएगा। बाकी ये आपका दिया हुआ है किस प्रकार से आपको लिखना है, तो इसे आपको तैयार करके रख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के उद्भव एवं विकास का क्रम विस्तार से बताइए कि पृथ्वी के उद्भव कैसे हुआ और मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से कैसे हुई है और विकास क्रम कैसे चला, वो यहाँ आपका दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगा उनसे तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार पढ़ के आपको जरूर रखना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की उद्भव और विकास क्रम को बताया जा रहा है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, स्टेलाइट और आपका स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ स्थलकड़ियों का चित्र सहित आपको बताना है। तो पहले तो आपको बनाना है स्टेलाइट का। तो पहले उसके बारे में बताइए, उसका डायग्राम भी। बेसिक डायग्राम आपको सीख के रखना है। ये आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इस हर का डायग्राम कैसे बनता है। डायग्राम अगर आपने बनने लगा तो फिर आप उसकी थ्योरी भी लिख पाएंगे। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। तो आपको तैयार कर लेना है। 3 टॉपिक के बारे में बताना, तीनों के बारे में 2-2 लाइन दिया हुआ है। जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये आपको डायग्राम दिखाया। तो इस डायग्राम में देखिए तीनों आपका दिख रहा है। इससे आपका स्टेमाइट भी है, लेग्नेमाइट भी है और आपका कंदरा स्तर, तीनों एक ही बन रहा है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी साइड में जरूर देखने को मिल जाएगा। भूमिगत जल से बनने वाली 4 आकृति, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लेना है। भूमिगत जल से कौन कौन सी आकृति बनती है, 4 आपको बताना है। तो पहले तो आपका लैपिस बनता है, घोलरंध्र बनता है, विलयरंध्र बनता है और डोलाइन बनता है। तो ये 4 आपको पहले तो नाम होना चाहिए कि भूमिगत जल से ये 4 आपकी आकृतियां बनती हैं। ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि निम्न में से कौन सी भूमिगत जल आकृति नहीं है, 3 दे दी जाएंगी, एक आपको दूसरा नाम दे दीजिए इस बार। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ये 4 लैपिस, घोलरंध्र, विलयरंध्र, डोलाइन, ये आपकी दोस्तों भूमिगत जल से बनने वाली आकृतियां। अब इनके बारे में फिर आपको इनके बारे में 2-2 लाइन तैयार करके रखना है कि ये कैसे बनती है, घोलरंध्र कैसे बनता है, विलयरंध्र कैसे बनता है, डोलाइन की संरचना कैसे बनती है और उनका आकार कैसा होता है। बस इतना आपको माइंड में रखना है। ये कैसे बनती है और उनके आकार कैसा होता है, ये बस आप सेट कर लीजिएगा, नाम और 2-2 लाइन, तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भूकंप आ जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है रचनात्मक वस्तुओं का विनाश, यानी जो रचनात्मक वस्तु, यानी जैसे हमारा सड़क हो गया, पुल हो गया, भूकंप आएगा तो क्या है जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं सब क्या गिर जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के समझाया भी जा रहा है कि जापान में जब 1923 में भूकंप, तो कम से कम क्या है 5 लाख घर नष्ट हो गए। तो ये इतना जो संरचनात्मक हमारी ये चीजें होती हैं, पुल हो गया, पुल हो गया, ये मकान वगैरह हो गए, सब क्या नष्ट हो जाता है। ये नुकसान होता है नगरों का नष्ट होना। जिस नगर में भूकंप आएगा पूरा नष्ट का जो नगर है वो क्या पूरा क्या समाप्त हो जाता है। आग का लगना, भूस्खलन होता है, ये सब आपके दिए हुए हैं, तो इसे आपको तैयार कर लेना। भूकंप से ही क्या है भूस्खलन है, भूस्खलन की उत्पत्ति भी क्या है भूकंप से ही होती है। तो ये सब आपके प्रभाव दिए हुए हैं, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी से कौन कौन से स्थल निर्मित होते हैं। तो पहले ज्वालामुखी पर्वत, फिर आपका लावा निर्मित पठार, ज्वालामुखी मैदान और ज्वालामुखी द्वीप, ये सब क्या है ज्वालामुखी से निर्मित आपके स्थल रूप है। तो इसे भी आपको एक बार पढ़ के रखना है, कम इंपॉर्टेंट लिखने का आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोड़ या मोरन एक ही बात है। तो हीमोड़ किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। पहले तो आपको हीमोड़ जानना है, हीमोड़ क्या है, फिर उसके प्रकार हो गए। तो ये आपका दिया हुआ हीमोड़ के बारे में तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पोस्ट करके आप तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, हिमोड़ के प्रकार बताने हैं। तो एक आपके ये होते हैं 3 प्रकार के, अंतिम हिमोड़, पश्चिमी हिमोड़ और मध्यस्थ हिमोड़, और फिर डायग्राम। ओके, जिनका डायग्राम, उनको डायग्राम को जरूर बनाना पेपर में। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल सिंपल है। अंतिम हिमोड़ है आपका, ये बीच वाला तो मध्यस्थ हिमोड़ होगा, और ये आपका रहने वाला है पार्श्विक हिमोड़। ओके, तो डायग्राम जिनका है तो आपको जरूर सीख के रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पातालकोट कुआं क्या है, इसका नामांकित चित्र देते हुए इन कुओं की क्या विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो आपको क्या है, पातालकोट कुआं को बताना है। तो ये आपका सिंपल दिया, पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ जाएगी। एक विशेष प्रकार का कुआं होता है जिसमें भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः ही मनुष्य द्वारा खोदे गए छेद से क्या बाहर निकलने लगता है। इसके जल का यह स्वतः निकास या तो मनुष्य के द्वारा खोदे गए छेद से होता है या किसी प्राकृतिक छेद से होता है। ये आपका दिया है आपके पाताल तोड़ कुआं के बारे में, तो ये तैयार कर लेना, उसकी ये विशेषताएं आपको दी हुई है। और डायग्राम की बात करें तो ये आपका डायग्राम रहने वाला है, तो इसे आपको नोट कर लेना है, पातालकोट कुआं का डायग्राम। ओके, तो इसे आपको सीख कर रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों 100% किसी ना किसी साइड में मिलेगा। आगे जो को 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन है सुन लीजिए। बिग बैंग का सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा हमारा रहने वाला है आंतरिक, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये हर साल लगातार 3 साल से ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है आपके पेपर में। तो ये 100% ये 2 क्वेश्चन रट के रखना है क्योंकि ये किसी ना किसी डेट में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ओके, इसलिए पहले ही बता दिया, तो याद कर लीजिए। एक बिग बैंग का सिद्धांत समझ लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एकदम ये क्वेश्चन दोनों में से कोई ना कोई आपके पेपर में जरूर आ जाएगा। ओके, एकदम याद करके रखना है। ओके, दोनों भी आपके आ सकते हैं, इसलिए दोनों पढ़ के रखना है। पहले आपका ये दिया हुआ है बिग बैंग के सिद्धांत के बारे में। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत ही माना जाता है, क्योंकि ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे मान्यता प्राप्त है, तो ये बहुत ज्यादा आता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में से एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड विस्तार निम्न अवस्थाओं में होता है। ये थोड़ा डायग्राम है, अब उसकी 3 अवस्थाएं बताएंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार किन 3 अवस्थाओं में होता है। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इतना तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। रट के रखिए, रट के रखना है इस क्वेश्चन को, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, हमेशा। हो गया, तो ये आपको क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतों में मुख्यतः बांटा गया है। आपकी भूप्रकृति होती है, ओके, दूसरा दोस्तों आपका मेंटल होता है, तीसरा होता है क्रोड। तो ये तो पहले 3 नाम आपको तैयार कर लेना, और तीनों के बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन पढ़ लेना है, और एक डायग्राम सीख लेना। तो मैं दिखा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आंसर भी दिया हुआ है, सेम इसी बार से आपको पेपर में लिख देना है, और एक क्वेश्चन आपका रखा मिलेगा, याद रख करके रखना है। ये आपका दिया है भू प्रॉपर्टी के बारे में। फिर डायग्राम, इस डायग्राम में पूरा दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम सीख लेना, बिल्कुल सिंपल है। ओके, प्रकार से आपको इस पर से गोले बनाकर बीच वाला जो सबसे अंदर होता है वो नीब कहलाता है। नीब यानी आपका क्रोड, ओके, कोर। फिर जो बीच ये वाला होता है वो आपका क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है, यानी मेंटल बोलते हैं जिसे। और ये बाहर वाला क्या रहता है, भू प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये आपको डायग्राम सीख लेना है, बस इतने आपको नामांकित चित्र हो जाता है आपका। ओके, ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसके बाद दोस्तों आपका मेंटल के बारे में बता देना, क्रोड के बारे में। तो 3 होते हैं। ओके, आंतरिक संरचना में 3 पॉइंट हैं, तो आपको एक भू प्रॉपर्टी, मेंटल, क्रोड, और उनके आपको क्या 2-2 लाइन सीख लेना और डायग्राम सीख लेना, काम हो जाएगा। ओके, 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। कि मृदा जो बनती है तो कैसे बनती है, क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला होता है मूल सेल। ओके, मूल सेल होता है, मतलब सेल यानी होता है चट्टान। तो क्या है, सेलों के क्षरण से बनती है जो मृदा। ओके, और चावचन से होता है, तो ये आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे देखते हैं, तीसरा है समय, चौथा जलवायु। मतलब एक लाइन में मैंने बता दिया। तो पहले तो 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि मृदा निर्माण के कारण, और एक लाइन में पूरा दिया हुआ। ओके, ज्यादा आपको जितना हो सके मैं उतना शॉर्ट, इतना इजी कर देता हूँ, और इजी लैंग्वेज भी देता हूँ ताकि आप याद कर सकें। क्लियर है। आगे नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन किसी न किसी साइड में जरूर मिलेगा, 100%। एकदम प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन में लाया हूँ, जिन्हें आपको छोड़ना नहीं है। ओके, अब पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। कि पवन अपरदन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं वो आपको बतानी है। तो देखिए, पहला आपका बनता है यारदांग। ओके, यारदांग के बारे में दिया हो डायग्राम सही सीखना है। ओके, डायग्राम इसमें मैन है, क्योंकि इनका क्या है, ये स्थलाकृतियां हैं, इसी कौन सी डिजाइनिंग बनती है। तो वो आपको डिजाइनिंग दिखानी तो पड़ेगी, इसलिए आपको सीख लेना है। बिल्कुल सिंपल भी आपका दिया हुआ है। फिर भू स्तंभ। ओके, ये स्तंभ जैसी आकृति बन जाती है, देखिए पूरा डायग्राम में भी देखा हुआ है। ओके, तो ये स्तंभ जैसी उनकी आकृति बन जाती है। फिर तीसरा है आपका पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृति में छत्रक सेल या गारा। छत्र सेल ये आपका बारे में दिया हुआ है। ओके, इसका भी डायग्राम देख लीजिए आप। तो ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये इसका डायग्राम होता है। चौथा है आपका बात घर। ओके, तो ये बात घर के बारे में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, 4 यहाँ मैंने बताई है। वैसे 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 तो बतानी चाहिए। पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां, यारदांग, भूस्तंभ, और आपका छत्रप हो जाता है, और आपका बात गर्त हो जाते। तो चारों के बारे में दोस्तों तैयार करके रखना है। और ये आपके जो आगे के तो 3 है उनका डायग्राम भी है, तो वो भी सीख के रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेटों की सीमाएं लिखिए।
तो ये आपका ये कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आपको रखना है एक बार। ओके, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन सिद्धांत। यहाँ दो सिद्धांत दिए गए हैं आपके, एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन सिद्धांत है। तो दोनों सिद्धांत अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? ओके, उनमें दोनों में अंतर है, वो आपसे पूछे जा रहा है। तो अंतर बताने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है। ओके, जो सबसे पहले क्वेश्चन बताया, जैसे वीडियो स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले क्वेश्चन बताया तो उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था। तो वो आपको पढ़ लेना है। और यहाँ से प्लेट विवर्तन सिद्धांत, तो दोनों थोड़ा पता होंगे आपको, तो अंतर भी आपके बनने लगेंगे। ये आपका दिया, पढ़ लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है, नदी के निक्षेप से बनने वाली इस तरह कृतियों का चित्र बनाइए। जैसे पवन अपरदन से भी इस तरह कृतियां बनती है, नदी के निक्षेप से भी आपकी इस तरह कृति बनती है, और भूमिगत जल से भी इस तरह कृतियां बनती हैं। तो इसे ये आपके इस तरह कृति वाले जरूरी करना क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा होता है आपके 6 सेट में पेपर आ रहा है, तो किसी में आएगा नदी से बनने वाला, किसी से आएगा आपका क्या, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ पेपर, लगातार तैयारी करा रहा हूँ, तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो ओके, तो सब में अलग अलग आ रहा है। किसी में नदी में आएगा, किसी के सेट में आएगा पवन अपरदन से, किसी के सेट में आएगा भूमिगत जल से निर्मित। ओके, तो इसलिए आपको तो पता नहीं कौन सा सेट में कौन सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको दोस्तों क्या सभी तैयार करके रखना है। तो नदी निक्षेप से बनने वाली इस तरह कृति कौन कौन सी है? तो आपकी एक होती है विसर्प, फिर गोखोर होती है, डेल्टा होती है। ओके, तो क्रम से आपके दिए हुए हैं, तो आप तैयार कर लेना। नदी के नदी विसर्प के बारे में बताया जा रहा है, पढ़ते ही चीज आपको समझ आएगी, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। फिर आपका गोखोर के बारे में दिया हुआ जा रहा है, तो इनके डायग्राम है। नदी विसर्प यानी इस प्रकार से सांप जैसी आकृति इसमें रहती है। ओके, फिर इसके बाद हमारा क्या डेल्टा बनता है, तो डेल्टा के बारे में दिया हुआ है, तो तैयार आपको कर लेना है। और डेल्टा का ये आपको क्या है, ये चित्र भी दिया हुआ है, किस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लहरों के निक्षेप से बनी भू आकृतियों का वर्णन कीजिए कि लहरों के निक्षेप से कौन कौन सी आकृति बनती है। तो तटीय भृगु बनता है, समुद्री स्तंभ बनता है, समुद्री तटीय गुफाएं बनती है और मेहराब बनता है। तो ये आपका दिया हुआ है लहरों के निक्षेप से बनी हुई भू आकृतियां। इस बार से भू आकृति वाली जो इस आकृति वाले हमने जो क्वेश्चन है, 4 लगा क्वेश्चन है। एक आपका पवन अपरदन से, और दूसरा है आपका भू जल से निर्मित, तीसरा है नदी निक्षेप से और लहरों से निक्षेप से बनने वाली आकृतियां। इनको आपको जरूर पढ़ के रखना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 4 नंबर वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं। ओके, तो जितने बताए इतने आपको तैयार करके रखना है, और भी फिर अपने हिसाब से आप जो पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना मैंने बताया इतना तो आपको अपने माइंड में रखना ही है। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा, और क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो जियोग्राफी की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, तो क्रम से वीडियो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।